Hello everyone. We were discussing on some hormones, right? Already I've told you that we'll be discussing about the hormones that are secreted from the endocrine glands, that are the ductless glands. Okay, we've already discussed about the hormones secreted by the hypothalamus, the hormones secreted by the pituitary, okay, and the hormone secreted by the pineal gland, that is the melatonin, right? Today we are going to discuss about the hormones secreted by the thyroid gland, okay, thyroid gland. Now the thyroid glands are present in lobes, okay? The thyroid glands are present in lobes or compartments, I would say, okay? The thyroid gland has two lobes, okay? The thyroid gland has two lobes, and these lobes are present on either side of the trachea, that is our windpipe, okay? These lobes, these tracheal lobes are present on either side of ट्रेकिया, ठीक है? ट्रेकिया की क्या होते हैं? ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? दोनों साइड पे क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं. अब these two lobes are connected by a flap of tissue, ठीक है? फ्लैप सा होता है एक, मतलब एक टिश्यू, पतले से टिश्यू टाइप से क्या होता है? ये अटैच्ड होता है एक दूसरे से, जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्थेमस. ये जिससे अटैच्ड है, कनेक्टेड है, दोनों लोब्स आपस में, दे आर कनेक्टेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू, जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्थेमस, ठीक है? जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्थेमस. ये जो दोनों लोब्स हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? फ्लैप ऑफ टिश्यू से, जिसको हमने क्या कह दिया? एस्थेमस कह दिया, ठीक है? अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ओके, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या होता है? दो टाइप्स के मैं कहूँ टिश्यूज या सेल से कंपोज होता है. या अपन इसको क्या कर सकते हैं? दो पार्ट्स में इजीली सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं. पहला तो हो जाएगा फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा? स्ट्रोमल टिश्यू, ओके. अपन इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? या मैं कहूँ कि ये जो थायराइड ग्लैंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? Composed of the thyroid follicles and the stromal tissue, okay? The thyroid follicle and the stromal tissue, okay? Now these thyroid follicles consist of the follicular cells, okay? These thyroid follicles, these follicles consist of follicular cells enclosing a cavity, ठीक है? Enclosing a cavity. और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, जो फॉलिकल्स में भरे हुए हैं, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं? हार्मोन को सिक्रीट करता है. जो थायराइड हार्मोन है, उनको कौन सिक्रीट करता है? फॉलिकुलर सेल्स. ये फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन को, दैट इज द T3 एंड T4, ठीक है? दो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है? फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है? दैट इज द T3 एंड द T4, ओके. T3 क्या होता है? ट्राई मतलब 3, आयोडो थायरोनिन, ठीक है? ट्राई आयोडो थायरोनिन. और जो T4 है, दैट इज द टेट्रा. टेट्रा मीन्स 4, ओके. टेट्रा आयोडो
थायरोनिन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, थायरॉक्सिन, ठीक है, या हम और इसे क्या कह सकते हैं, थायरॉक्सिन। ओके, ये क्या होते हैं, हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, जिसको अपन थायरॉक्सिन भी कहते हैं। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो आयोडीन जो होता है, इट इज वेरी essential for the synthesis of these thyroid hormones. Okay, the iodine is essential for the synthesis of the thyroid hormone. लेकिन अगर बॉडी में sufficient आयोडीन नहीं है, ठीक है, in the I would say scarcity or in the absence of, in the deficiency of आयोडीन, एक कंडीशन हो जाएगी जिसमें ये हॉर्मोन्स क्या होंगे, कम सिक्रीट होंगे। ओके, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। और this deficiency of iodine also leads to enlargement of the gland, thyroid gland, जिसको अपन क्या कहते हैं, गोइटर भी कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, गोइटर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई कि आयोडीन अगर कम है तो, ठीक है, अगर उसके हाइपोफंक्शन से, थायराइड ग्लैंड के हाइपोफंक्शन से क्या हो रही है, ये कंडीशंस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थायराइड के कैंसर की वजह से, ठीक है, कभी कभी थायराइड कैंसर की वजह से, या कभी नोड्यूलर मासेस, नोड्यूल्स में कैसे समझाऊं आपको, बीड्स होती है ना, बीड्स जैसे समझ लो, वैसे अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो अपन नोड्यूलर मास कह सकते हैं उनको एक तरह से, ठीक है, सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थायराइड कैंसर, या अगर थायराइड ग्लैंड में, उन ग्लैंड में अगर कोई नोड्यूलर मास बन जाता है, ठीक है, कोई, तो उस वजह से क्या होता है कि इसकी हाइपर एक्टिविटी होने लग जाती है, थायराइड ग्लैंड की क्या होने लग जाती है, हाइपर एक्टिविटी होने लग जाती है। ओके, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। अब ये तो थी ये कंडीशंस, ओके, लेकिन जैसे ये कंडीशंस के नाम बता दिए कि भाई अगर कम एक्टिविटी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, या ज़्यादा है तो हाइपर थायरॉयडिज्म। लेकिन अगर ये कंडीशंस जैसे जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, ये अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ओके, तो इट विल लीड टू व्हाट, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये दूसरे पेन से लिख रही हूँ, अगर प्रेग्नेंट है फीमेल, ठीक है, उस टाइम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो क्या होगा, पूरी तरह से सही से नहीं होगा, ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, चाइल्ड की ग्रोथ सही से नहीं होगी, एंड इट विल रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ खराब होगी, ठीक है, प्लस मेंटल रिटार्डेशन होगा, जो बेबी होगा उसको क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, प्लस उसका लो इंटेलिजेंट क्वोशंट IQ लेवल कम होगा, राइट, लो IQ, प्लस उसकी जो स्किन होगी, ठीक है, जो उसकी स्किन होगी वो क्या होगी, अजीब सी होगी, ओके, स्किन क्या होगी, सॉरी, नॉर्मल नहीं होगी उसकी, ठीक है। उसके अलावा और क्या होगा कि उसको मतलब गूंगे, डेफ और म्यूटिज्म के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है, ही और शी कुड बी डेफ, ही और शी कुड बी म्यूट। मतलब थायराइड ग्लैंड्स प्ले सच इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर इनकी नॉर्मल से क्या हो जाती है, कम फंक्शन करने लग जाते हैं ये, या हॉर्मोन्स का कंटेंट जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, तो यू कैन सी कि इट इज़ अफेक्टिंग द ग्रोथ सो मच, ओके।
तो इट रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ, द मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन एंड क्या, डेफ एंड म्यूटिज्म। डेफ एंड म्यूटिज्म, गूंगा बहरा होने का भी क्या होता है, चांस होता है। और इवन ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है फीमेल्स में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड का रोल क्या होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का क्या क्या एक्शंस होते हैं या रोल क्या होता है, रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, सॉरी, ठीक है। थायराइड हार्मोन के रोल में आ जाएगा सबसे पहले कि इट रेगुलेट्स या इट प्लेज अ रोल इन दी BMR, दैट इज दी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, इट इज़ दी बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू मेंटेन दी नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है, अगर जिंदा रखने के लिए जो एक बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको अपन बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो उसके रेगुलेशन में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का रोल होता है। ओके, उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी दैट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इवन इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक तो RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। एक तो सबसे पहला क्या कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंटली BMR में हेल्प करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में, ठीक है। फिर ये क्या करता है, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में ये एक और फंक्शन करता है, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ दी वाटर एंड दी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये तो थी एक इन आयोडीन से बने हुए या उनसे सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स की, ठीक है। वन मोर हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय दिस थायराइड ग्लैंड, ये सब आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं तो आप जल्दी से नोट करो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी बाकी है, जल्दी से। ओके, ये क्या करता है कि इट सिक्रीट्स वन मोर हार्मोन, ओके, इट सिक्रीट्स वन मोर हार्मोन दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, okay, that is a peptide hormone and its name is what, thyrocalcitonin, thyrocalcitonin। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, किसके साथ मिलके, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उसके साथ मिलके क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड का ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है कि उसके ब्लड कैल्शियम को हमारे रेगुलेट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैराथायराइड हार्मोन के लिए। अब जो हम पैराथायराइड हार्मोन है जो, ठीक है,
उसका फंक्शन ऑपोजिट होता है टू दी थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, कैसे ये देखते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं पैराथायरॉयड को। नेक्स्ट हार्मोन इज दी पैराथायरॉयड। इससे जो हार्मोन निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, दीज आर 4 इन नंबर, दीज आर 4 इन नंबर। ठीक है, और लोकेटेड कहाँ होते हैं, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, ठीक है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके बैक साइड पे। ठीक है, दीज आर लोकेटेड एट दी बैक साइड ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। ओके, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है पीछे वाली साइड से, आगे तो क्या इस्थमस है। ओके, थायराइड ग्लैंड को आपस में कौन जोड़े हुए, इस्थमस है। पीछे वाली साइड से अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, 4 इन नंबर क्या होते हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक पेयर ईच लोब पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक पेयर ईच लोब पे प्रेजेंट है, और कितने होते हैं ये, 4 इन नंबर। ओके, और अब इसकी लोकेशन क्या थी, एट द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, एंड each pair is present on the lobes of the thyroid gland. ओके, अब ये क्या करता है, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कैल्शियम। ठीक है, और ये रेगुलेट भी किसके बेसिस पे होता है, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कैल्शियम ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, ये क्या करता है, जो कैल्शियम का लेवल है, ये उस कैल्शियम के लेवल को ब्लड में क्या करता है, बढ़ाता है। ये कौन सा हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, ये कैसा हार्मोन है, पीटीएच कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, वेयर एज ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है, ये क्या करेगा, हाइपोकैल्सिमिक है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, क्योंकि ये क्या करता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज करता है, और ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे, ये क्या करता है कि इट इंड्यूसेस रिसॉर्प्शन इन दी बोन। ठीक है, ये क्या करता है कि जो बोन है हमारी, उसमें कैल्शियम होता है, इतनी चीज़ तो पता है कि बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ये क्या करता है, उस बोन को रिजॉर्ब कराना चालू कर देता है। ठीक है, रिजॉर्प्शन समझते हैं, एक होता है फॉर्मेशन, उसको फॉर्म करना, एक होता है रिजॉर्ब करना, मतलब उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बोन का रिजॉर्प्शन चालू करा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम है बोन का वो ब्लड में आता रहता है। तो इट इंड्यूसेस द रिजॉर्प्शन ऑफ दी बोन और इन द रिजॉर्प्शन इन दी बोन। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करेगा कि इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय दी या इन दी रीनल tubules and from the digestive system। ठीक है, ये क्या करेगा कि रिजॉर्प्शन इंड्यूस कर देगा बोन का, और दूसरी चीज़ क्या करेगा कि जो कैल्शियम ब्लड से बाहर आ भी रहा है तो उसको बाहर जाने नहीं देगा, रीनल ट्यूब्यूल से उसका रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, प्लस क्या करा लेगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे भी क्या करा लेगा, कैल्शियम का वापस एब्जॉर्प्शन करा लेगा।
ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, क्योंकि ये ऑल ओवर ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही है, हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, ये हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ओके, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। जबकि जो हमारा थायरोकैल्सिटोनिन है वो क्या करता है, बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। वो क्या करता है, बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। कैसे कि अगर ये रिजॉर्प्शन बढ़ा रहा है तो वो क्या बनाएगा, फॉर्मेशन बढ़ाएगा। ठीक है, डिपोजिशन बढ़ाएगा बोन का। ओके, ये अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है तो वो क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो ऐसे ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ाता है कैल्शियम का, और थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, उसको कम करता है ब्लड में। ठीक है, ये था हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। द नेक्स्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द थाइमस। ओके, ये मेंशन कर देते हैं। ठीक है, sorry I haven't got a picture of the this thymus, but ऐसे डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो थाइमस है, ठीक है, ये क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन। ठीक है, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब ये जो थाइमस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड। इट इज प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड of the heart and aorta कह सकते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होगी, कि इट इज प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड, मतलब बैक साइड ऑफ द हार्ट और द एओर्टा। ठीक है, अब हम ऑलरेडी ये चीज़ तो डिस्कस कर चुके थे कि ये जो थाइमोसिन है, ओके, ये थाइमोसिन क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये करता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है, ये जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या होता है, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। अभी अपन ने एक चीज़ तो पढ़ी थी जब अपन ने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा था, ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा था, कि उसमें क्या होते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ओके, WBCs में हमने पढ़े थे लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में हमने दो तरह के पढ़े थे, दैट इज द B lymphocytes एंड द T lymphocytes। बोथ ऑफ देम हेल्प इन व्हाट, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स व्हाट, the fighting response है ना, the response that is indicated against the pathogens or some foreign antigen who is trying to damage our body, उसके against जो अपना system जो करता है, जो fighting mechanism होता है अपनी body का, that is the immune system or immunity. Okay, अब both of these cells help in what, the immunity. Now the thymosin hormone helps in differentiation of the T lymphocytes. ठीक है, helps in differentiation of the T lymphocytes, which helps in what, cell mediated immunity. ठीक है, cell mediated immunity क्या होता है, एक बार यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इससे हमारा मतलब क्या है, तो
ये सेल मीडिएटेड इम्यून, अब वी नो दैट द बॉडी नोस के क्या अपने सेल्स हैं और कौन से पराये सेल्स हैं, राइट. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में द बॉडी कैन डिफ्रेंशिएट. वी नो कि जब भी कोई डोनर होता है, कुछ ऑर्गन वगैरह ट्रांसप्लांट या कुछ भी करना हो, तो हमेशा हम क्लोज रिलेटिव से लेते हैं, राइट. बिकॉज ताकि उसका वो जो ग्राफ्ट है, जो फॉरेन ऑर्गन्स है, वो उसको अपन ग्राफ्ट कह रहे हैं, वो जो ग्राफ्ट अपन लगा रहे हैं बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो कहीं हमारी बॉडी क्या कर दे, रिजेक्ट ना कर दे. तो ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी होती है, दैट इज दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड इट इज डन बाय दी टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन और इट ऑल्सो प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ दी एंटीबॉडीज एज वेल. ठीक है. जो कि क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स से होती है. ठीक है. ये क्या करता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी क्या करता है, इंड्यूस करता है, या फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोमोट करता है, जिसके लिए एंटीबॉडीज में कौन हेल्प करता है, बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि क्या होती है, एंटीबॉडीज अपन ब्लड में रिलीज होती है. ठीक है. तो इसलिए अपन इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं. तो ये क्या कर रहा है, थाइमस एक तो टी लिम्फोसाइट्स में भी हेल्प कर रहा है, प्लस ये क्या करता है, प्रोमोट करता है, प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है. एंटीबॉडीज जो कि क्या होती है, हमारे ऐसे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे, जो अगर पैथोजन एंटर कर देते हैं हमारी बॉडी में, तो दे हेल्प्स टू फाइट देम. ओके. इसलिए क्या होता है कि जो ओल्ड एज होती है, ठीक है, जो थाइमस है वो ओल्ड एज में क्या होता है, डिग्रेड होता रहता है. थाइमस जो है वो हमारा एज के साथ क्या होता है, डिग्रेड होता रहता है. इसलिए वी नो कि जो ओल्ड एज पीपल है उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, लो होती है. ठीक है. थाइमस डिग्रेड्स विद एज. ठीक है. इसलिए क्या होता है कि ओल्ड पीपल मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस. ठीक है. ओल्ड लोगों की क्या होती है, इम्यूनिटी वीक होती है ना. इसलिए क्या होता है, क्योंकि थाइमस वहाँ पे क्या होता है, वीक होता है. ओके. इसलिए क्या होती है कि उन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी इतनी नहीं होती, ओल्ड पीपल्स की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती. ओके. ये था हमारा थाइमस ग्लैंड. द नेक्स्ट ग्लैंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एड्रेनल ग्लैंड. ओके. ये जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी किडनी. ये जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी किडनी एंड दीज आर 2 इन नंबर. ठीक है. ये कितने होते हैं, 2 होते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो किडनी का इंटीरियर पार्ट है उस पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. 2 किडनी, हर एक किडनी पे क्या होता है, एक एक एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है. एक एक एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है एक एक किडनी पे. ओके. तो इनकी लोकेशन क्या हो जाएगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ऑफ ईच किडनी, है ना, ऑफ ईच किडनी. एंड दीज आर 2 in number. Remember guys, I have not said 2 pairs. I have just said 2 in number, मतलब एक पेयर. ठीक है. एक एक क्या होगा, ग्लैंड ईच किडनी पे प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसका जो इनसाइड पोर्शन है, ठीक है, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसका जो इनसाइड पोर्शन है उसको क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. एक जो पेरिफेरी पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, ये वाला पेरिफेरी पार्ट, उसको हमने क्या कहा है, कॉर्टेक्स. ठीक है. आउटर जो पार्ट है दैट इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट, ओके, दिस इनर पार्ट इज द मेड्यूला. ठीक है. आउटर क्या है, कॉर्टेक्स है, और इनर क्या है, मेड्यूला है. ओके.
अब सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेड्यूला. ओके, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेड्यूला. मेड्यूला से क्या होते हैं, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं. ठीक है, मेड्यूला से क्या होते हैं, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन. इनको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं. ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये जो एड्रेनल मेडुला के हॉर्मोन्स हैं, दीज आर नोन एज द हॉर्मोन्स ऑफ fight and flight. These are known as the hormones of the fight and flight. और क्यों कहते हैं इनको फाइट और फ्लाइट के हॉर्मोन्स, क्योंकि ये कब सिक्रीट होते हैं, एमरजेंसी सिचुएशंस में या स्ट्रेस के अंदर. ठीक है, इसको अपन हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहते हैं क्योंकि सिक्रीटेड in emergency situation and या और अंडर स्ट्रेस. ठीक है, तो ये कौन से हार्मोन, जब अपन स्ट्रेस्ड होते हैं या जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन, सपोज आपके सामने शेर है, ठीक है, तो तब आपको जो डर लग रहा है ना, तो एड्रेनलिन रश आपने चीज़ सुनी होगी कई बार मूवीज़ में, शोज़ में, सीरियल्स में कहीं तो. ओके, तो ये है वो एड्रेनलिन रश. ओके, तो ये क्या होता है, ये हार्मोन स्ट्रेस के अंडर क्या होता है हमारी बॉडी में, ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इनको अपन कलेक्टिवली इन एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स को अपन कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, कलेक्टिवली यहीं पे स्टार करके कह रही हूँ, लिख रही हूँ. ठीक है, collectively known as कैटेकोलामीन्स. ठीक है, कैटेकोलामीन्स कहते हैं इनको. ओके, अब ये क्या करती हैं कि जो एमरजेंसी सिचुएशंस होती है उनमें क्या करती है, उनके रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, मैं डिक्टेट करती जाऊंगी, आप लिखो. अपन को आज की क्लास में एटलीस्ट ये एड्रेनल हॉर्मोन्स कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आई वोंट राइट, आई वुड डिक्टेट, यू गाइस राइट. ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्यूपिलरी डायलेशन. ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, आंखें फटी की फटी रह जाना, ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी ना पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम में, राइट. तो ये हार्मोन्स भी क्या कराते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है, प्यूपिल डायलेशन. ओके, पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, ब्रीदिंग बढ़ा देती है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है, हार्ट बीट को बढ़ा देती है. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट रेट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बढ़ा देती है. ठीक है, जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी में वो उसको भी बढ़ा देती है. ये हार्मोन्स ये सब क्या करते हैं, चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. ठीक है, प्यूपिल डायलेशन हो गया, पाइलो इरेक्शन हो गया, हार्ट बीट फास्ट कराना. ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट कराना, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को फास्ट कराना. ठीक है, और क्या क्या था, सलाइवा को सिक्रीशन से इनहिबिट, ये सारे क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट होते हैं और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को भी हमारे बॉडी में क्या बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. ओके, द नेक्स्ट इज द हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसके क्या होती है, 3 लेयर्स होती है या 3 जोन्स होते हैं. ठीक है, उसकी क्या होती है, 3 लेयर्स या 3 जोन्स होते हैं. ओके, अपन आउटसाइड से इनसाइड लिखेंगे. ठीक है, सॉरी,
अपन क्या लिखेंगे, आउटसाइड से इनसाइड लिखेंगे, इनका जो लेयर्स है आउटसाइड टू इनसाइड लिखेंगे। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका न्यूमोनिक याद रखेंगे कि कैसे अपन को याद रहेगी ये चीज़ें, GFR, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पड़ी थी ना, GFR, तो ये सीक्वेंस तो अपन को याद रह जाएगा GFR, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से आप इसको याद रखना, ठीक है। और जो इनका नाम है दैट इज दी जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फैसिक्युलेटा और जोना रेटिक्युलरिस, ठीक है। ये क्या होती है, इनके जोन्स होते हैं कॉर्टेक्स के, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। इसको GFR के नाम से याद रखो। और अपन क्या कर रहे हैं, इसको आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस में। अब ये सीक्रीट क्या क्या करते हैं, इसका है न्यूमोनिक MGA, ठीक है, MGA, ओके। M से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको अपन कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। वो हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कंट्रोल कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस का ध्यान रखते हैं या रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जो दूसरा है फेसिकुलेटा, क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करती हैं कि जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जो हार्मोन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है एड्रेनल कॉर्टेक्स के, उसको अपन क्या कह देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और एक्चुअली अपन इसको MGA नहीं करके MGS से याद रख लेते हैं, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, इन सबके लिए क्या होता है, जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको अपन कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या कर रहे हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो मेन हार्मोन आता है दैट इज दी एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसमें जो मेन हार्मोन आता है दैट इज दी एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसका जो मेन हार्मोन है वो क्या है, एल्डोस्टेरोन। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल, ठीक है। उसमें जो हमारा मेन हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल। इसके साथ दो और हार्मोन होते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वन इज कॉर्टिसोन, इट इज कॉर्टिसोल SOL, दैट इज कॉर्टिसोन SONE, ओके, कॉर्टिसोन। थर्ड वन इज दी कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है, थर्ड वन इज दी कॉर्टिकोट्रोपिन, ओके। नाउ in the sex corticoids you don't have to remember the names, you just need to remember कि sex corticoids क्या कर रहे हैं, इन facial hairs और इन activities के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इनका एक्चुअल क्या फंक्शन होता है प्रॉपर, जैसे ये तो आपको मैंने मोटे मोटे फंक्शंस बता दिए हैं, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, और भी क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, इन सब का जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कवर द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, है ना। और उसके बाद क्या होगा, we'll discuss the question and the answer in the next class probably, okay. So this was it for the today's class, and the rest of the part we'll discuss in the next one. Thank you.